Good morning, students. Myself, Prabhavati More, and I am from Shahaji Nagar BMC English Secondary School. ओके, आज आपण मराठी विषय शिकणार आहोत. मराठी विषयामधील ग्रामर पाठ हा घेणार आहोत. टुडे वी विल लर्न मराठी ग्रामर. ओके, हा आजचा आपला टॉपिक आहे वाक्याचे प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. ओके, वाक्याचे प्रकार हा एक महत्वाचा पाठ आहे व्याकरणातला, तो आज आपण घेणार आहोत. तो वाक्याचे प्रकार कोणते आहेत, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से है, तो वो जानने के लिए हमें वाक्य मतलब क्या, वाक्य म्हणजे काय हे जाणणे महत्वाचे आहे. वाक्य म्हणजे काय बोलतात, सेंटेन्सला काय म्हणतात ते आपण पहिले पाहूया, मग आपण वाक्याचे प्रकार पाहणार आहोत. ओके, वाक्य म्हणजे काय. आता ही डेफिनेशन आहे वाक्याची. अनेक शब्दांचा समूह आणि त्या समूहाचा योग्य अर्थ म्हणजे वाक्य होय. क्या है, अनेक शब्दांचा समूह मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे क्या वर्ड्स का कलेक्शन करने के बाद वो कलेक्शन वर्ड्स क्या रहते हैं, योग्य अर्थ उनका मीनिंगफुल रहता है, तो उसको हम वाक्य बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि जैसे कविता अभ्यास करते, अभी ये जो एग्जाम्पल है कविता अभ्यास करते, इसमें कितने वर्ड्स है, शब्दांचा समूह है इसमें. जैसे कविता एक वर्ड है, अभ्यास एक वर्ड है और अभ्यास करते एक वर्ड है, मतलब 3 शब्द आए हैं, 3 शब्द का समूह यहाँ पे बना है, राइट. आणि त्या शब्दांचा आणि त्या समूहाचा योग्य अर्थ, यहाँ पे योग्य अर्थ मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ. कविता अभ्यास करते, इसका मतलब है कविता क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, अभ्यास करत आहे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस होने के बाद उसको हम वाक्य बोलेंगे. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कविता अभ्यास जाते, अभी जाते बोलेंगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल हुआ क्या, नहीं, वो सेंटेंस रॉन्ग है. ओके, कोई भी वर्ड्स हम ज्वाइन करेंगे तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा. तो यहाँ पे त्या वाक्याला आपण वाक्य नाही बोलू शकत. ओके, तो वाक्य हे कधी होणार की शब्दांचा समूह प्लस त्याचा योग्य अर्थ. ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस रहना चाहिए, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे. ठीक है, अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे. देखो, आता वाक्याचे किती भाग पडतात पहिले आपण बघूया. वाक्याचे 2 भाग पडतात. क्या है यहाँ पे कि सेंटेंस जो है, तो सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए, तो 2 पार्ट हो गए. याद रखो, मैं प्रकार नहीं बोल रही हूँ, पार्ट बोल रही हूँ. ओके, तो सेंटेंस के किती भाग पडतात, तर 2 भाग पडतात. देखो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है उद्देश्य. ओके, उद्देश ज्याच्या विषयी बोलतो, और सेकंड है विधेय. विधेय मतलब उद्देशाविषयी बोलतो. देखो ये ध्यान में रखो कि ये जो 2 पार्ट है, जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस को 2 पार्ट में कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ओके, तो यहाँ पे उद्देश्य मतलब क्या, सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता बोलते हैं. याद रखो, कर्ता बोलते हैं, वो मराठी में यहाँ पे उद्देश्य बोला है. तो उद्देश्य मतलब ज्याच्या विषयी बोलतो. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया है, कविता अभ्यास करते. तो इसमें जो कविता है वो क्या है, देखो मैंने अंडरलाइन किया है, कविता अभ्यास करते, इसमें 2 अंडरलाइन किया है. जैसे 2 पार्ट में है ये सेंटेंस. ओके, 2 भाग आहेत. तो कविता क्या है, उद्देश्य. कविता है उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट. ओके, उद्देश्य ज्याच्या विषयी बोलतो, किसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे कविता के बारे में बोल रहे हैं. ओके, कविता के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा अभ्यास करते. कविता काय करत आहे, अभ्यास करते, मतलब वो विधेय हो गया. ओके, प्रेडिकेट बोलते हम इंग्लिश में इसको. तो उद्देशाविषयी जे बोलतो ते विधेय. ओके, विधेय क्या है, तो अभ्यास करते. समझ में आया. तो यहाँ पे जो सेंटेन्स है, जे वाक्य आहे त्याचे 2 भाग पडतात. पहिला भाग आहे तो उद्देश आणि दूसरा है विधेय. उद्देश्य का मतलब है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है कविता जो करता है. ओके, ज्याच्या विषय किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कविता के बारे में बात कर रहे हैं.
ओके, तो वो हो गया उद्देश्य। कविता क्या है? उद्देश्य। ओके, और विधेय, विधेय मतलब कि जहाँ उद्देश्याविषयी बोलतो, कविता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो बोल रहे हैं कि कविता क्या कर रही है? अभ्यास करते। तो यहाँ पे ऐसे वाक्य के दोन भाग पडतात, दो पाठ हो रहे हैं। याद रखो, कविता अभ्यास करते ऐसे दो पार्ट वाक्य के हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस मीनिंगफुल रहना चाहिए। अगर मीनिंगफुल रहेगा तो ही वो राइट रहेगा, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो राइट नहीं है। ठीक है, अभी वाक्य मतलब क्या, उसके कौन से कितने प्रकार भाग पड़ते हैं, ये हमने देखा। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन पेपर में प्रश्न 4 व्याकरण कृति ग्रामर पार्ट में ये आता है। गुण 8, टोटल 8 मार्क्स का रहता है व्याकरण में। फर्स्ट जो रहता है वाक्य प्रकार ओळखा, ये क्वेश्चन मतलब ये जो है टॉपिक वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वाक्य प्रकार ओळखा ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है आपको समझने के लिए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलो अब हम देखेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार है। वाक्यांच्या अर्थापासून अर्थानुसार खालील प्रकार पड़तात। देखो अभी कौन से की 4 प्रकार है यहाँ पे वाक्य के, कितने प्रकार है? 4 प्रकार। जैसे पहला प्रकार है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है उद्गारार्थी वाक्य और फोर्थ है आज्ञार्थी वाक्य। देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। फर्स्ट जो है विधानार्थी वाक्य को हम क्या बोलेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस। प्रश्नार्थी वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस। उद्गारार्थी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आज्ञार्थी वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मराठी में याद करना है की वाक्य के प्रकार क्या आहे। मराठीमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे आणि त्याची स्पेलिंग सुद्धा तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे। जर तुम्हाला वाक्याचा प्रकार माहिती आहे पण तुम्हाला तो लिहिताच येत नाहीये, त्याची स्पेलिंग जर लिहिता येत नाहीये तर तुमचा आंसर रॉन्ग येणार। तो इसके लिए आपको वो जो स्पेलिंग का प्रैक्टिस करना, राइटिंग का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं और उनके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर देते हो, पर जब लिखने का टाइम आता है तब वहां पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो उसके वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि आपको राइटिंग का भी मराठी में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अभी हम पहला जो है प्रकार विधानार्थी वाक्य देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में क्या है? तो यहाँ पे साधी वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा है? ज्या वाक्यात एक सरळ विधान सिंपल सेंटेंस केलेले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। विधानार्थी वाक्य किसको बोलते हैं? कि जो एक सिंपल सेंटेंस रहता है जिसमें सिर्फ विधान किया जाता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? विधानार्थी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ बघा, राजू आंबा खातो। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, विधान किया है सिर्फ। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? विधानार्थी वाक्य। ठीक है, विधानार्थी वाक्य में ये चीज याद रखो कि सेंटेंस खत्म होने के बाद लास्ट में हमें फुल स्टॉप डालना है, फुल स्टॉप भूलना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद विधानार्थी वाक्य में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, जैसे राजू आंबा खातो एग्जाम्पल हो गया। और कौन से एग्जाम्पल हो गए देखो, कि जैसे कविता अभ्यास करते भी सिंपल सेंटेंस है। और रमेश गावी जातो, मतलब क्या यहाँ पे विधान किया गया है। देखो और कुछ एग्जाम्पल से, देखो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल से, अभिजीत बाहेर जातो। अभिजीत क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, विधान किया गया है कि अभिजीत क्या कर रहा है? कि बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? विधानार्थी वाक्य।
और हर एक सेंटेन्स के लास्ट में आपको दिख रहा है ना, फुल स्टॉप दिया है, पूर्ण विराम दिलेला आहे, तो ये क्या है, विधानार्थी वाक्य। सेकंड देखो, रमा पुस्तक वाचते, रमा क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। मी काल गावी गेलो होतो, मैं कल गांव गया था, ऐसे है। तो क्या है, ये भी विधानार्थी वाक्य। रमेश खूब काम करतो, रमेश बहुत काम कर रहा है। गौरव शाळेत गेला, दीपाली खूब छान गाते। तो ये सब जो है क्या हो गए हैं, विधानार्थी वाक्य के उदाहरण। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखो, विधानार्थी वाक्य मतलब एक सिंपल सेंटेंस रहता है जहाँ पे सिर्फ विधान किया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। ओके, तो उसको हम विधानार्थी वाक्य बोलेंगे। और विधानार्थी वाक्य में एंड में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप रहता है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप की विधानार्थी वाक्य है। आपके प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन यही आएगा कि वाक्याचे प्रकार ओळखा। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसके आगे आपको सिर्फ लिखना है कि कौन सा प्रकार है। जैसे अभिजीत बाहर जातो, ऐसे सेंटेंस दिया तो आप क्या लिखोगे उसके आगे, सेंटेंस पूरा लिखने के बाद आपको लिखना है कि विधानार्थी वाक्य। ठीक है, तो इसके लिए वो विधानार्थी वाक्य का जो स्पेलिंग है उसका राइटिंग में प्रैक्टिस करना जरूरी है वो। ठीक है, तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य। याद रखो, विधानार्थी वाक्य मतलब क्या, सिंपल सेंटेंस। अभी विधानार्थी वाक्य में दो प्रकार है, इसमें भी दो पार्ट हो गए। तो कौन से है देखो, जैसे होकारार्थी और नकारार्थी। उसमें अभी देखो, होकारार्थी में आपको बताती हूँ कि होकारार्थी वाक्य में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉझिटिव्ह सेंटेंस आएंगे इसमें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजूला शाळेत जायला आवडते, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ओके, होकारार्थी है ये, राजू को स्कूल जाना पसंद है। रेशमा साइकिल चालवते, रेशमा क्या करिए, साइकिल चला रही है। ये भी विधानार्थी वाक्य ही है, पर ये कौन से है, तो होकारार्थी के है। ओके, होकारार्थी और विधानार्थी वाक्य एक ही है क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। याद रखो, होकारार्थी भी विधानार्थी का ही प्रकार है। बाबा वर्तमानपत्र वाचतात, वर्तमानपत्र मतलब क्या, तो न्यूज़पेपर। बाबा क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। माझ्या घराजवळ झाड आहे, मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास में क्या पेड़ है। सुरेश धीट मुलगा है, सुरेश कैसे ब्रेव लड़का है। तो ये सब क्या है, पॉझिटिव्ह सेंटेन्स है। तो ये भी क्या हो गए, विधानार्थी वाक्य ही हो गए। हे सगळे जे सेंटेन्स आहेत हे पण विधानार्थी सेंटेन्सच आहेत। ओके, पण आता हे होकारार्थी मध्ये आहे। आता आपण नकारार्थी मतलब क्या, नकारार्थी मध्ये काय आहे ते बघूया। नकारार्थी म्हणजे काय, नेगेटिव्ह सेंटेंस। ओके, नकार दाखवणारी वाक्य, जिसमें हमें पता चलता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे हमें पता चलेगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, हरीला शाळेत जायला आवडत नाही। देखो यहाँ पे जो है आवडत नाही, नाही मतलब क्या कि उसको पसंद नहीं है, तो वो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। याद रखो, नेगेटिव सेंटेंस नकारार्थी वाक्यों में क्या रहता है कि नाही, नाही वर्ड से हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में क्या पता चलता है, देखो फर्स्ट एग्जांपल, राजूला शाळेत जायला आवडते, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। देखो ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि वो लड़का कितना हंस के स्कूल में जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नकार नहीं है। ओके, बट अभी यहाँ पे नकारार्थी में क्या है कि उसको हरीला शाळेत जायला आवडत नाही, हरीला, हरी को स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया नकार दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम नकारार्थी वाक्य बोलते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे सेंटेंस आएगा तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे विधानार्थी वाक्य लिख के आगे आपको लिखना है नकारार्थी वाक्य। ठीक है, याद रखो, ये विधानार्थी वाक्य का ही प्रकार है, पर ये कैसे आएगा कि ये नकारार्थी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही वर्ड यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस का मीनिंग जानना, मीनिंग पता चलना बहुत जरूरी है, याद रखो। सेकंड है, मीनाला आंबा आवडत नाही, मीना को मैंगो पसंद नहीं है। शीतल शाळेत गेली नाही,
शीतल स्कूल नहीं गई. आज पाऊस पडणार नाही. आज बारिश नहीं होगी. आजीने गोष्ट सांगितली नाही. आजीने क्या, दादी ने क्या, गोष्ट, गोष्ट मतलब क्या, स्टोरी, स्टोरी नहीं बताई. अभी यहाँ पे देखो पांचों सेंटेंस में आपको नाही वर्ड दिख रहा है, मतलब क्या, तो ये पांचों सेंटेंस क्या है, नकारार्थी है, निगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको ये समझना जरूरी, पहले मीनिंग समझना जरूरी है सेंटेंस का. अगर मीनिंग आपको समझ में आया तो आप इजीली लिखोगे. ओके, अभी इसका जो प्रकार, अगर ऐसे सेंटेंस आपको क्वेश्चन पेपर में आता है, शीतल शाळेत गेली नाही, तो आप क्या करोगे, विधानार्थी वाक्य लिख के आपको आगे नकारार्थी वाक्य लिखना जरूरी है. ओके, ये सब भी विधानार्थी वाक्य ही है, सिंपल सेंटेंस ही है, पर उसको हमने क्या नेगेटिव में लिखा है, नकार दिखाया है ना, तो यहाँ पे आपको नकारार्थी वाक्य लिखना जरूरी है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अपना कौन सा, विधानार्थी वाक्य. वाक्य प्रकार में से पहला जो है विधानार्थी वाक्य, उसमें दो प्रकार है, होकारार्थी और नकारार्थी. ठीक है, अभी हम देखेंगे जो सेकंड प्रकार कौन सा है. देखो सेकंड है प्रश्नार्थी वाक्य. प्रश्नार्थी वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं इंटिरोगेटिव सेंटेंस. अभी इसका डेफिनेशन क्या है देखो, ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्या वाक्याला प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. अभी ये तो सबसे इजी है. देखो प्रश्नार्थी वाक्य किसको बोलेंगे, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह असते. ओके, क्वेश्चन मार्क सबको पता है, क्वेश्चन मार्क कैसे रहता है. ओके, विराम चिन्ह में आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ पे वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह असते, ये आपको याद रखना है कि सेंटेंस के आगे जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा वो रहेगा प्रश्नार्थी वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आपको यहाँ पे मराठी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है. इसके लिए प्रश्नार्थी वाक्य कैसे लिखने को आना चाहिए आपको, मतलब स्पेलिंग क्या है उसका करेक्ट, उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है. ठीक है, उदाहरणार्थ देखो, तू अभ्यास केला का. अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तू अभ्यास केला क्या, तूने अभ्यास पढ़ाई की क्या, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. तो यहाँ पे ऐसे अगर सेंटेंस आता है क्वेश्चन मार्क का तो आपको क्या लिखना है वहां पे कि प्रश्नार्थी वाक्य. क्या लिखोगे वहां पे, प्रश्नार्थी वाक्य. सबसे इजी है ये, क्वेश्चन मार्क रहेगा सेंटेंस में तो प्रश्नार्थी वाक्य है, ये समझ के लेने का. ओके, अभी और एग्जांपल्स देखो इसके. तुझी शाळा कोठे आहे, तुम्हारी स्कूल कहाँ पे है. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, याद रखो. हर एक सेंटेंस के आगे आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो. तुला पेढा आवडतो का, तुझे पेढा पसंद है क्या. मुलगा उंच उंच आहे का, क्वेश्चन मार्क. लड़का उंच मतलब क्या, बड़ा लंबा है क्या. आज पाऊस पडेल असे तुला वाटते का, आज बारिश होगी ऐसे तुझे लगता है क्या. तो ये भी क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या क्वेश्चन है. आपल्याला कुठे जायचे आहे, आपको कहाँ जाने का है. विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही. क्या, विमान प्रवास, एरोप्लेन का ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं, तो ये भी क्वेश्चन है. तो हर एक सेंटेंस के आगे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क लगाया है. तो इससे आपको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये कौन सा वाक्य है. तो प्रश्नार्थी वाक्य है, याद रखो. ठीक है, अभी यहाँ पे ये सेकेंड हो गया प्रश्नार्थी वाक्य. पहले हमने क्या देखा, विधानार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य के दो प्रकार है, होकारार्थी और नकारार्थी. और ये सेकेंड है प्रश्नार्थी वाक्य. प्रश्नार्थी वाक्य में क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्न पूछा जाता है. ओके, उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है सेंटेंस के लास्ट में, तो उसको हमें प्रश्नार्थी वाक्य से लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कौन सा पार्ट है. देखो थर्ड पार्ट है उद्गारार्थी वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या रहता है कि भावना व्यक्त करनारी वाक्य. जिस सेंटेंस में हमें फीलिंग्स पता चलती है, देखो सामने वाले की क्या फीलिंग्स है,
तो वो यहाँ पे हमें उद्गारार्थी वाक्य में समझ में आता है। जब हम देखो एक दूसरे से बात करते हैं तो बात करने के टाइम कोई दुखी रहता है या कोई हंस रहा होता है, तो उसके लिए हम कुछ अलग टाइप में बात करते हैं, ऐसे सिंपल रेगुलर में बात नहीं करेंगे। तो वो अलग फीलिंग रहती है, तो अलग एक्साइटमेंट रहती है। अगर दुख में रहेंगे तो कुछ और वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो मराठी में कुछ वर्ड्स है जो हम इसके लिए यूज करते हैं, जैसे वाह, आहा, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है। तो उसके आगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, मतलब क्या, उद्गारार्थी चिन्ह आता है। पहले हम अभी उद्गारार्थी वाक्य क्या है देखेंगे। ज्या वाक्यामध्ये एखादी भावना दर्शविणारा उद्गार असतो त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। देखो, जिस सेंटेंस में कुछ फीलिंग्स पता चलती है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहां पे उद्गारार्थी चिन्ह आता है, तो उसको हम उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं। देखो, वाक्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असते। देखो यहाँ पे जैसे हमने प्रश्न चिन्ह का देखा कि ये भी इजी है, तो इसके भी प्रश्न चिन्ह का कैसे रहता है कि सेंटेंस के लास्ट में प्रश्न चिन्ह रहेगा तो प्रश्नार्थी वाक्य। तो वैसे ही यहाँ पे उद्गारार्थी वाक्य में आपको क्या देखना है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब उद्गारार्थी चिन्ह रहना जरूरी है। ओके, उद्गारवाचक चिन्ह, आपको सबको पता है उद्गारवाचक चिन्ह कैसा है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किती सुंदर ताजमहल हा। अभी यहाँ पे क्या फीलिंग्स बताई है, किसके बारे में फीलिंग्स है, तो ताजमहल के बारे में हमें पता चल रहा है कि बहुत सुंदर है। तो ये बताने के लिए हम कैसे एकदम एक्साइट होके, खुश होके कैसे बात करेंगे, कितनी सुंदर इमारत है, ये तो कितनी सुंदर ताजमहल है, हाँ। तो इसके आगे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ओके, उद्गारवाचक चिन्ह। तो ये सेंटेंस है उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फीलिंग एक्सप्रेस होता है, भावना हमें समझ में आती है कि ताजमहल कैसा है। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स देखो उद्गारार्थी के। कितनी सुंदर आहे मराठी भाषा। याद रखो, आप देख सकते हो हर सेंटेंस में आप देख सकते हो कि उद्गारवाचक चिन्ह है। ओके, तो यहाँ पे वो चिन्ह देख के, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क देख के ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, तो उद्गारार्थी वाक्य है। ठीक है, कितनी सुंदर आहे मराठी भाषा, मराठी भाषा कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे भी क्या फीलिंग्स बताई जा रही है कि कितना अच्छा है, मराठी भाषा कितना अच्छी है। तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। आपको क्या करना है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको अगर सेंटेंस आएगा ऐसे, तो आपको सिर्फ वहां पे कुछ भी सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वाक्य प्रकार ओळखा हम ले रहे। ओके, तो ओळखा मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना है। तो आपको सिर्फ वहां पे आगे डैश करके क्या लिखना है कि कौन सा प्रकार है, उद्गारार्थी वाक्य। बहुत सारे स्टूडेंट्स उद्गारार्थी का जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक करते हैं। तो उद्गारार्थी का स्पेलिंग अच्छे से आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो आपको पता है उद्गारार्थी है, पर आपका अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, सेकंड देखो, बाप रे केवड़ा हा पसारा। क्या बोला है यहाँ पे, पसारा मतलब क्या, बहुत सारी चीजें बिखरी रहती है। ओके, घर में बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, पसारा बोलते हैं। ठीक है, बाप रे मतलब अभी हमें ये बताना है कि ये फीलिंग है यहाँ पे कि बहुत सारा पसारा पड़ा है, बहुत सारा चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई है। ये बताने के लिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया, बाप रे। इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारा है। ओके, तो ये वर्ड जो है, ये पर्टिकुलर वर्ड से मराठी में, जैसे इंग्लिश में भी रहते हैं ऐसे वर्ड्स, तो यहाँ पे इसके वो वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ठीक है, तो वो आएगा उद्गारार्थी वाक्य। अरे रे फार वाईट झाले, मतलब अभी यहाँ पे बहुत बुरा हुआ है। ये जो हैप्पी वाली फीलिंग नहीं, ये सैड वाली फीलिंग है, याद रखो। तो सेंटेंस रीड करने के बाद ही हमें समझ में आना चाहिए कि वो कैसी फीलिंग है, कौन सी भावना है। अरे रे फार वाइट झाले, बहुत बुरा हुआ। तो अरे रे ये जो वर्ड है उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, उद्गारवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया उद्गारार्थी वाक्य। अब केवढा मोठा हा साप, मतलब कितना बड़ा सांप है।
जैसे मैंने बोला ये जो कुछ वर्ड्स है मराठी में वो उद्गारार्थी वाक्य में ही आते हैं, ठीक है, और वो वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उद्गारार्थी वाक्य है, ठीक है। शाबाश, परीक्षा पास झालास। शाबाश मतलब क्या, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। ओके, जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं, बहुत किती उंच आहे ही इमारत, किती उंच मतलब कितनी बड़ी इमारत है। तो ऐसे जो सेंटेंस है तो उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उद्गारवाचक चिन्ह आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उद्गारार्थी वाक्य। आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंटेंस के आगे लिखना है कि वो कौन सा वाक्य है, विधानार्थी वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य है या उद्गारार्थी वाक्य है, तो वो आपको डैश करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया उद्गारार्थी वाक्य, ठीक है। अभी देखो हमने कौन से देखे वाक्य के प्रकार। पहला देखा हमने विधानार्थी वाक्य, उसके बाद देखा प्रश्नार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य। अभी नेक्स्ट कौन सा है देखो, अभी देखो ये फोर्थ है लास्ट, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, ओके, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थी वाक्य। आता आज्ञार्थी वाक्य का डेफिनेशन क्या है देखो, ज्या वाक्यामुळे आज्ञा, सल्ला, उपदेश, विनंती इत्यादी अर्थांचा बोध होतो त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आज्ञार्थी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विधानार्थी सबको पता है, सिंपल सेंटेंस। प्रश्नार्थी प्रश्न चिन्ह रहेगा तो आप प्रश्नार्थी लिखोगे, उद्गारार्थी रहेगा, उद्गार चिन्ह रहेगा तो आप उद्गारार्थी लिखोगे। पर आज्ञार्थी वाक्य लिखने के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये विधानार्थी वाक्य तो नहीं है। तो इसके लिए आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा वो आपको रीड करके उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आया तो आपको समझेगा वो को कि वो आज्ञार्थी वाक्य है। आज्ञार्थी में क्या आता है, तो जैसे ज्या वाक्यामुळे आज्ञा, जैसे आज्ञा मतलब क्या, किसी को ऑर्डर देना, ओके, ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, या किसी को सलाह, ओके, एडवाइस दिया जाता है, उपदेश किया जाता है, किसी को मैसेज किया जाता है, विनंती की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। इस सेंटेंस में ऐसे क्या, फिर या अर्थांचा बोध होतो, ठीक है। जैसे ऑर्डर दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आज्ञार्थी वाक्य। अभी देखो इसमें एग्जांपल क्या है, मुलांनो रांगेत चाला। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को क्या बोल रही है, यहाँ पे टीचर क्या दे रही है, आज्ञा दे रही है, ऑर्डर दे रही है, मुलांनो रांगेत चाला। अभी यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को क्या बोला गया है कि रांगेत चाला मतलब एक लाइन में चलने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, आज्ञा हो गई, इसके लिए ये जो सेंटेंस है वो आज्ञार्थी वाक्य हो गया। देखो यहाँ पे मुलांनो के बाद कॉमा है, जब हम रीड करेंगे तब रीड करने के टाइम हमें देगा, हम लोग डायरेक्ट नहीं रीड करते मुलांनो रांगेत चाला, ऐसे नहीं है। तो सेंटेंस में क्या है, कॉमा है। रीड करने के टाइम हम कैसे रीड करते हैं, जहाँ पे कॉमा है यहाँ पे स्टॉप होना है हमें, ओके, थोड़ा पॉज लेना है। जैसे मुलांनो रांगेत चाला, ये हो गया ऑर्डर, ओके, आज्ञा। तो इससे हमें क्या आइडेंटिफाई होता है कि ये आज्ञार्थी सेंटेंस है, आज्ञार्थी वाक्य है, ठीक है। अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम आज्ञार्थी वाक्य के। देखो आज्ञार्थी वाक्य में कैसे मोस्टली सेंटेंस आते हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी को हम ऑर्डर देते हैं, किसी को हम एडवाइस देते हैं, ओके, कुछ बोला जाता है, तो वैसे यहाँ पे आज्ञार्थी वाक्य में आता है। देखो क्या है, तुझे पुस्तक मला दे, तुम्हारा बुक मुझे दो, ओके, ये भी ऐसे ऑर्डर करके हम जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही। रूपाली जेवन बनाओ, रूपाली खाना बना, ओके, ये क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। याद रखो आज्ञार्थी वाक्य में भी फुल स्टॉप ही आता है, यहाँ पे कोई दूसरा विराम चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप रहता है, और विधानार्थी वाक्य में भी फुल स्टॉप रहता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में,
तो विधानार्थी वाक्य में सिर्फ विधान किया जाता है, बट आज्ञार्थी वाक्य में आज्ञा दी जाती है। इसके लिए आज्ञार्थी वाक्य जब लिखोगे तो उसके पहले आप रीड करना है सेंटेंस आपको, और रीड करके उसका मीनिंग क्या है वो समझ के लेना है। ठीक है, अभी थर्ड क्या है देखो, कृपया शांत बसा। क्या बोला है? कृपया शांत बसा, मतलब रिक्वेस्ट की गई है। कृपया वर्ड मतलब क्या? प्लीज, प्लीज बोलते हैं ना इंग्लिश में हम, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि कृपया शांत बसा, प्लीज चुप बैठिए, शांत बैठिए, ऐसे बोला गया है। तो ये भी क्या हो गया? आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, प्राणी मात्रांवर दया करा। अभी ये उपदेश दिया है कि प्राणी मात्रांवर दया करा, मतलब एनिमल्स, बर्ड्स जितने हैं प्राणी मात्र पे क्या करना है? हमें दया करनी है। ओके, फिफ्थ है नेहमी खरे बोलावे। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। छत्री घेऊन जा, छतरी लेके जा, ये सब सेंटेंस किस में आएंगे? आज्ञार्थी वाक्य में। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप है, बट उसका मीनिंग जानना जरूरी है, वो आज्ञार्थी है क्या। पहले रीड करो, रीड करने के बाद आपको समझेगा। जैसे पुस्तक, तुझे पुस्तक मला दे, रुपाली जेवण बनव, रेशमा बाहेर जा, रेशमा इकडे ये। तो ये सब क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, आज्ञा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है वो रीड करके समझना है कौन सा प्रकार है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आज्ञार्थी वाक्य लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज्ञार्थी वाक्य का भी स्पेलिंग लिखना, करेक्ट लिखना जरूरी है, तो उसका भी आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने कौन से 4 प्रकार देखे। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा देखा? विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य में 2 प्रकार है, कौन से? तो होकारार्थी और नकारार्थी। सेकेंड कौन सा प्रकार देखा? प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी वाक्य हमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्न चिन्ह रहेगा, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रश्नार्थी वाक्य है। नेक्स्ट कौन सा देखा? उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य में क्या आएगा? तो उद्गार चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, तो उससे आपको क्या इजीली आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। और आज्ञार्थी वाक्य में हमने क्या देखा कि जहाँ पे आज्ञा दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, मैसेज दिया गया है, या कुछ एडवाइस दिया है, रिक्वेस्ट किया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर ये क्या हो गया? आज्ञार्थी वाक्य। ओके, वाक्य के ये 4 प्रकार है, याद रखो। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। देखो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फर्स्ट देखो, लहान मुलांनी आगी सोबत खेळू नये। अभी ये भी क्या हो गया? एक उपदेश हो गया, उपदेश दिया है कि छोटे बच्चों ने आग के साथ नहीं खेलना है, तो ये आज्ञार्थी वाक्य है। ठीक है, मनोज अभ्यास कर, इसको मनोज को ऑर्डर दिया गया है कि अभ्यास कर, तो ये आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, आज्ञार्थी वाक्य में कंफ्यूज नहीं होना है, वो समझ के लो। बाबा डॉक्टर कडे जा, आज्ञार्थी वाक्य। ओके, आज्ञार्थी वाक्य में दूसरा कोई विराम चिन्ह नहीं आता, इसमें भी फुल स्टॉप ही रहता है, याद रखो। नेक्स्ट देखो, अभी अरे वाह कितनी सुंदर घर आहे। अभी इसमें क्या है देखो, अरे वाह, ये जो वर्ड आया है उसके आगे आप देख सकते हो क्या है? उद्गारवाचक चिन्ह है, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस उद्गारार्थी वाक्य। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस आएंगे, और उसके सेंटेंस लिखने के बाद आपको लिखना है कि कौन सा वाक्य है। क्योंकि ग्रामर में क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटेंस नहीं लिखते, सिर्फ आंसर लिखते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, वो सेंटेंस लिख के आपको आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, मला चहा अजिबात आवडत नाही। मला चहा अजिबात आवडत नाही मतलब क्या? मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। अजिबात मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ओके, आवडत मतलब पसंद नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये विधानार्थी मतलब क्या? सिंपल सेंटेंस है, विधान किया गया है कि मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। पर विधानार्थी में ही मैंने 2 प्रकार जैसे तुम लोग को बताए, होकारार्थी और नकारार्थी है। तो यहाँ पे जब हम नकारार्थी में सेंटेंस आता है तो क्या आते हैं वर्ड? नाही, ये वर्ड आता है, वो क्या है? तो नकार दिखा रहा है कि मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये क्या हो गया? नकारार्थी वाक्य। तो आपको यहाँ पे सिर्फ नकारार्थी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे विधानार्थी वाक्य,
और उसके आगे लिखोगे नकारार्थी। नेक्स्ट देखो, सोहम उद्या घरी येणार आहे का? ये हो गया प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। मनीषाकडे काहीच पैसे नाहीत का? अभी ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नार्थी वाक्य है, याद रखो। नकारार्थी है पर ये प्रश्नार्थी, आपको सिर्फ प्रश्नार्थी लिखना है। मनोजकडे घराच्या चाव्या आहेत का? प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन मार्क है। गुलाब सुंदर आहे, अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या दिया है सिर्फ कि गुलाब कैसा है, विधान किया गया कि गुलाब कैसा है, सुंदर है, तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य। किशोर काल आला नव्हतास, किशोर कल नहीं आया था, अभी ये भी विधानार्थी वाक्य है। पर अभी नव्हता, नव्हता ये वर्ड, जैसे मैंने बोला नाही मतलब क्या, नहीं मतलब नकार देणारे वाक्य। ओके, तो यहाँ पे नव्हता ये वर्ड भी नकार दे रहा है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हम नकारार्थी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? विधानार्थी वाक्य, नकारार्थी। ठीक है। फिफ्थ है, अरे रे माझा काहीच अभ्यास झाला नाही। अभी यहाँ पे क्या आएगा? उद्गारार्थी वाक्य, उद्गार चिन्ह दिख रहा है ना आपको, तो ये हो गया उद्गारार्थी वाक्य। और लास्ट है, वाह किती छान आहे रुपालीचा ड्रेस, कितना सुंदर है रुपाली का ड्रेस। अभी ये फीलिंग पता चले, वाह कितना अच्छा है। ऐसे बोलते इंग्लिश में जैसे वाव बोलते हो, तो अभी कभी देखो वाव वर्ड के आगे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे मराठी में वाह, वाह ये वर्ड बोलते हैं हम, वाह किती छान आहे रुपालीचा ड्रेस, तो ये क्या हो गया? उद्गारार्थी वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा चारों टाइप समझ में आए होंगे। वाक्य के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार है, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है, चारों प्रकार का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो विधानार्थी वाक्य में 2 प्रकार है, याद रखो, होकारार्थी और नकारार्थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।